जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस क्लास में। दोस्तों आज हम लोग जो है क्लास 12th का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हिस्ट्री का है पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन उसको देखने का प्रयास करेंगे। और इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे वो 2010 से 2026 तक के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन होगा। ठीक है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, पॉलिटी और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, चाहे जो भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। और इसमें देखिए कोशिश करिएगा कि इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, उसको हम लोग लिखने का प्रयास करें। और हम जो बोलेंगे ना उसको ज़्यादा सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सुनिएगा आपको जो है दिमाग में रहेगा वो चीज़। जब भी क्वेश्चन देखिएगा ऑटोमेटिक आंसर हिट करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो चलिए इसको जो है रिवीजन के तौर पर देखने का प्रयास करना है और बार बार देखना है एक ही वीडियो को कम से कम 2 से 3 बार। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम में कोई कन्फ्यूजन ना आए कि इसका आंसर क्या है, नहीं है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए और सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना किया था। कौटिल्य ने किस ग्रंथ की रचना किया था। तो आप लोग 4 ऑप्शन में से ना एक कम से कम एक ऑप्शन को आप लोग सोचिएगा कि इसका सही कौन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ए सही, बी सही, कौन सही है, तो इसको सोच लीजिएगा। और आपको जो लास्ट में बता देना है कि 50 क्वेश्चन में से जो है टोटल कितना सही हुआ है। ठीक है, और इसका एनालिसिस करते हुए चलेंगे इससे संबंधित क्वेश्चन को। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को शुरू किया जाए। कौटिल्य ने जो है किस ग्रंथ की रचना किया था। तो इंडिका, मेघदूत, अर्थशास्त्र, मालविका, अग्निमित्र, किसकी रचना किया था। तो याद रखिएगा कि जो कौटिल्य है इन्होंने जो है अर्थशास्त्र की रचना किया था। बात करें कौटिल्य की, तो कौटिल्य को जो है विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। याद रखिएगा विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। और यह चंद्रगुप्त मौर्य के जो है गुरुजी थे और यहाँ तक कि इनके प्रधानमंत्री भी थे। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य है वो अगर सम्राट बने हैं तो वह किनके बदौलत बने थे, तो कौटिल्य के बदौलत बने थे। ठीक है, और इसकी पूरी कहानी जो है एक वीडियो अपलोड कर देंगे हम। मेघदूत की रचना किसने किया था बताइए कमेंट करके। कालिदास ने किया था। ठीक है, हम भी बता देते हैं। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था, तो याद रखिएगा मेगास्थनी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन्हें विष्णुगुप्त और कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए जो चाणक्य है उनको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, कौटिल्य भी कहा जाता है। ठीक है, वे तक्षशिला विश्वविद्यालय के आचार्य थे और इसी विश्वविद्यालय में जो है तक्षशिला में ही चंद्रगुप्त मौर्य पढ़े थे। ठीक है, इसी से संबंधित है कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया था और नंद वंश के क्रूर शासक जो धनानंद था उसको हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रख दिया था। ठीक है, तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। देखिए मौर्य वंश का जो अंतिम शासक पूछा जाता है एग्जाम में कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो याद रखिएगा बृहद्रथ। कौन था, बृहद्रथ था, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, उपनिषद की संख्या कितनी है। उपनिषद की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा उपनिषद 108 है। ठीक है, अब देखिए इसमें पढ़ना पड़ता है, जब प्राचीन काल पढ़िएगा तो उसमें आएगा वेद, पुराण और रामायण, महाभारत के कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना पड़ता है। ठीक है, और उसी में पढ़ना पड़ता है वेद को। ठीक है, तो उपनिषद की संख्या कितने हैं, 108। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है, मुंडक उपनिषद, कंठोप उपनिषद, तो इस सब चीज़ को देख लेंगे हम। ठीक है, देखिए वेद की संख्या कितने हैं, 4। तो पहला वेद कौन है, ऋग्वेद। यह सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। यानी सबसे पहले किस वेद की रचना हुआ था, तो ऋग्वेद का। सबसे प्राचीन वेद कौन है, ऋग्वेद। इसमें जो है देवताओं की स्तुति के लिए 1028 सूक्त है। मंडल की संख्या कितना है, तो 10 मंडल है। और याद रखिएगा कि जो प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है इसी वेद से लिया गया है। ऋग्वेद में जो है किसकी चर्चा है, तो गायत्री मंत्र की चर्चा है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा वेद सामवेद। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी आप जो भी कर्मकांड में जो संगीत बजता है ये देन किसका है, तो सामवेद का देन है। ठीक है, इसमें यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। तो सामवेद में जो है जब पढ़िएगा तो पता चलेगा कि किस स्थान पर यानी कोई यज्ञ हो रहा है, किस चीज़ के लिए यज्ञ हो रहा है, तो उसमें कौन सा मंत्र या फिर गाना गाएगा। तो इस सब चीज़ की चर्चा कहाँ पर है, सामवेद में है। और इसलिए इसे जो है भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। दूसरा है यजुर्वेद। कौन है, यजुर्वेद। इसमें जो है यज्ञ के नियम और अनुष्ठानों का वर्णन किया गया है। ठीक है, पेज नंबर 3-5 जब पढ़िएगा ये बुक का है। ठीक है, तो यह एकमात्र ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। क्वेश्चन पूछेगा कि वह कौन सा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, तो याद रखिएगा यजुर्वेद। और यज्ञ से संबंधित जो भी नियम कानून है
वह किस में है? तो यजुर्वेद में है, ठीक है। नेक्स्ट है अथर्ववेद। यह वेद सबसे बाद में जो रचा गया था, कौन? अथर्ववेद रचा गया था। और इस वेद को जब पढ़िएगा तो आपको जादू टोना सीखने को मिलेगा कि कैसे किया जाता है, कैसे छुड़ाया जाता है। तो जादू टोना वाला वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर कि मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस की रचना जो है किसने किया था? तो याद रखिएगा किसने किया था? कौटिल्य, मेगास्थनीज, विशाखदत्त, कालिदास। तो मुद्रा राक्षस की रचना किया था किसने? विशाखदत्त ने किया था। किसने किया था? विशाखदत्त ने किया था। मेगास्थनीज ने जो है किसकी रचना किया था? तो इंडिका की रचना किया था। इंडिका की रचना किसने किया था? मेगास्थनीज ने किया था। चलिए नीचे तो ये देख लेते हैं। देखिए अर्थशास्त्र जो पुस्तक है उसकी रचना किसने किया है? चाणक्य ने किया है। इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया है? मेगास्थनीज ने किया है। मेगास्थनीज याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य का जो है ना यह दरबार में रहता था, ठीक है। जब हेलेना से विवाह हो जाता है तो मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के ही दरबार में रह जाता है। नेक्स्ट है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? विशाखदत्त। राजतरंगिणी पुस्तक का लेखक कौन है? कलहन। कश्मीर का इतिहास किसमें है? राजतरंगिणी में है, याद रखिएगा। तो यहाँ से ना आपके लिए एक HW क्वेश्चन है कि जो कौटिल्य है यानी चाणक्य है, चाणक्य के पत्नी का नाम क्या था? HW आपका कि चाणक्य के पत्नी का नाम क्या था, ठीक है, बताना है कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षचरित की रचना किसने किया था? तो बाणभट्ट ने किया था। हर्षचरित और कादम्बरी की रचना किसने किया था? बाणभट्ट ने किया था। नेक्स्ट कुछ इसी में है कि अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? पाणिनि। देखिए जो भी है ना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा कि अष्ट अध्याय के लेखक कौन है? तो पाणिनि। या फिर व्याकरण की रचयिता कौन है? तो पाणिनि है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे बनता है। जैसे पतंजलि किसकी रचना है? नहीं, महाभाष्य की रचना किसने किया था? पतंजलि ने किया था, ठीक है। चाहे योग की रचना भी किसने किया था? पतंजलि ने ही किया था। फिर क्वेश्चन पूछ देगा किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो अल बरूनी है। किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। ये सब जो भी है ना वो VVI इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर क्वेश्चन पूछ सकता है कि अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। बाबरनामा की रचना किसने किया था? बाबर ने किया था। भारत में मुगल वंश की स्थापना भी किसने किया था? बाबर ने ही किया था, आपको याद होना चाहिए। 1526 में जो युद्ध किया था पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। हालांकि भारत में तो 4 युद्ध लगातार करता है, चारों जीत जाता है ये। नेक्स्ट है इसी में कि हुमायूं नामा की रचना किसने किया था? गुलबदन बेगम ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि शाहजहां नामा के लेखक कौन है? इनायत खान। अभिज्ञान शकुंतलम मेघदूत की रचना किसने किया था? कालिदास ने किया था। इसी में पूछेगा कि बुद्ध चरित्र की रचना किसने किया था? अश्वघोष ने किया था। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। और जो भी है ना इसमें जितना बोले हैं सब इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, एक नए क्वेश्चन बन जाता है। नेक्स्ट इसी में है कि कादम्बरी के लेखक कौन है? कादम्बरी के लेखक कौन है? तो बताइए इसके लेखक कौन है? बाणभट्ट है। कालिदास आपको अभिज्ञान शकुंतलम की रचना किया था, याद रखिएगा। चाणक्य ने जो किसकी रचना किया है? तो इंडिका पुस्तक की रचना किया था। नेक्स्ट है कि किस ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है? तो किस में मिलता है बताइए? 2 से 3 सेकंड का समय देंगे आपको। तो यह जो है अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र दोनों मिलता है। देखिए मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, याद रखिएगा। 322 ईसा पूर्व धनानंद को हराकर, ठीक है। राजधानी इसकी कहाँ थी? पाटलिपुत्र थी। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? उदयन ने किया था। चाणक्य का अर्थशास्त्र और मेगास्थनीज की जो है इंडिका, मतलब जो मौर्य वंश है इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो अर्थशास्त्र में भी मिलता है और मेगास्थनीज ने जो किताब लिखा था इंडिका, इसमें भी रचना इसके चर्चा है, ठीक है। 16 क्या है? तो कौशल महाजनपद किस नदी के किनारे स्थित है? तो कौशल जो है किस नदी के किनारे है बताइए? गंगा, सरयू, यमुना, सरयू, गंडक। 6 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सरयू नदी के किनारे। याद रखिएगा अयोध्या जो है किस नदी के किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। और दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। हाजीपुर गंडक नदी के किनारे है। और गंगा पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इंद्रप्रस्थ किस महाजनपद की राजधानी थी? इंद्रप्रस्थ किसकी राजधानी थी? अंग, मगध, कौशल, कुरु। तो 7 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 7 का हो जाएगा कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है। नेक्स्ट है कि मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिम्बिसार, समुद्रगुप्त। तो मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था, याद रखिएगा। बिम्बिसार कौन था? तो यह जो है हर्यक वंश का संस्थापक है। अशोक ने जो है 261 ईसा पूर्व में जो है कलिंग का युद्ध किया था, याद रखिएगा। अशोक जो है बिंदुसार का बेटा था, यानी चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था, ठीक है।
समुद्रगुप्त, इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अशोक के अभिलेख किस भाषा में प्राप्त हुआ है। आप इसके जो है 14 अभिलेख को देखिएगा, ठीक है, क्लास में। अशोक के अभिलेख जो है किस भाषा में है, तो 9 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यह जो है प्राकृतिक भाषा में, याद रखिएगा। अशोक जो है मौर्य वंश से संबंधित है। नेक्स्ट है 10 नंबर, कलिंग युद्ध कब हुआ था, याद रखिएगा 261 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व हुआ था, याद रखिएगा। कलिंग युद्ध, कलिंग कहाँ पे, तो उड़ीसा में है। और इसी युद्ध के बाद जो है क्या होता है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपना लेता है। किस धर्म को अपना लेता है, बौद्ध धर्म को अपना लेता है। नेक्स्ट 11 नंबर, भारत में जो है पहली रेल किन स्टेशनों के बीच चली थी। पूना से मुंबई, बम्बई से थाने, बम्बई से दिल्ली, पुणे से दिल्ली। तो याद रखिएगा भारत में जो पहली रेल चली थी वह चली थी बम्बई से थाने के बीच चली थी, ठीक है, 1853 में चली थी। 1853 में जो है चला था 16 अप्रैल को, कितना, 16 अप्रैल को जो है चला था ट्रेन 1853 में। और लॉर्ड डलहौजी को जो है ना भारतीय रेल का जनक कहा जाता है, याद रखिएगा, डलहौजी के समय में चला था। इसी में है कि भारत की पहली यात्री जो ट्रेन है वो 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर जो मुंबई में है थाने के बीच चली थी। और यह ट्रेन जो है लगभग 34 किलोमीटर की यात्रा किया था, याद रखिएगा। इसमें टोटल 14 डिब्बे थे। और यह जो है भाप वाला ट्रेन था, आपको पता है कि पहले जो है किस पर ट्रेन चलता था। इसमें है कि दुनिया की पहली जो ट्रेन चली थी वो कब चली थी, तो 1825 में चली थी, ठीक है। याद देखिए ट्रेन जो है कब चला था, तो 1825 में जो ट्रेन चली थी। और इंग्लैंड के स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच चला था, ठीक है। पहली बार ट्रेन जो है लंदन में चला था, याद रखिएगा 1825 में स्कॉटन से डार्लिंगटन के बीच में चला था, ठीक है। नेक्स्ट है कि पुतली बाई की किसकी माता थी। पुतली बाई जो है किसकी माता थी, तो आपको पता होगा कि गांधी जी के माता का नाम क्या था, पुतली बाई। और पत्नी का नाम क्या था, बताइए आप लोग। ये जो है HW आपका पत्नी का नाम बताना है कि क्या, कौन गांधी पत्नी का नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यार्थ प्रकाश किनकी रचना है। 13 का जो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है, गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्ना, महात्मा गांधी, दयानंद सरस्वती जी का। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले जी का सत्यार्थ प्रकाश की रचना है, ठीक है। जिन्ना जो है पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है। यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, महात्मा गांधी। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा दयानंद सरस्वती जी ने किया था, 1875 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो याद रखिएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद जी, ये तो राष्ट्रपति थे। जवाहरलाल नेहरू जी थे, कौन थे, जवाहरलाल नेहरू जी थे, याद रखेंगे। यह लगभग जो है कहा जाता है कि सबसे लंबा समय तक जो है यह क्या रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना, इन्हें जो है पाकिस्तान का निर्माता कहा जाता है, याद रखिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको क्या कहा जाता है, देखिए इनको ना भारत का जो है समझिए कि लौह पुरुष कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। क्यों, क्योंकि राज्यों के गठन में इनका महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है। नेक्स्ट है 15, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो 15 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर। संविधान का जनक किसे कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, भीमराव अंबेडकर जी को कहा जाता है, ठीक है। परंतु याद रखिएगा प्रारूप समिति का जब गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, तो उसका अध्यक्ष बनाया गया था भीमराव अंबेडकर जी को, ठीक है। परंतु संविधान को लिखने का जो काम किया था वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। अधिकतर जो है स्टूडेंट यही जानता है कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान को लिखा है, परंतु संविधान को लिखने का काम इन्होंने नहीं किया था, याद रखिएगा। संविधान को लिखने का काम किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जी ने किया था, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान, यहाँ से बात आता है कि संविधान सभा का जो स्थापना हुआ था, इसका स्थापना कब हुआ था, तो याद रखिएगा 6 दिसंबर को माना जाता है कि स्थापना हुआ था, परंतु प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर को। और कई जगह तो 9 दिसंबर को ही स्थापना दिवस मान लेता है, 9 दिसंबर 1946 को। कितना को मान लेता है, 1946 को मान लेता है। तो आपसे एग्जाम में यह पूछेगा कि प्रथम बैठक कब हुआ था संविधान सभा का, तो प्रथम बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। स्थापना तो बहुत कम पूछा जाता है, परंतु आप प्रथम बैठक याद रखिएगा 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था, ठीक है।
सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया था। परंतु क्या होता है कि इनके तबीयत बिगड़ने के कारण जब दूसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, तो इसके जो है अध्यक्ष अस्थायी रूप से बना दिया जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो है एकमात्र अभी तक ऐसे राष्ट्रपति है जो 2 बार, मतलब समझिए कि इनका सबसे लंबा कार्यकाल रहा है राजेंद्र प्रसाद जी का। और यह कहाँ के रहने वाले थे, तो याद रखिएगा बिहार के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के रहने वाले थे। बात करें हम यहाँ नेहरू जी का, तो यह जो है सबसे लंबा कार्यकाल इनका रहा है प्रधानमंत्री के रूप में। और यह भारत के प्रथम जो है प्रधानमंत्री थे। क्या थे, प्रथम प्रधानमंत्री थे। सच्चिदानंद सिन्हा यह जो है संविधान सभा के प्रथम जो है अस्थायी अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जी प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो भारत का। याद रखिएगा दुनिया का सबसे लंबा और सबसे बड़ा संविधान भी किसका है, भारत का है, जिसको लिखने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था, ठीक है। नेक्स्ट है कि संविधान सभा, इसी बनने के लिए जो है संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा का गठन हुआ था संविधान बनाने के लिए, ठीक है। देखिए इसकी पहली बैठक कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, इन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, यानी फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इन्हें प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था, ठीक है। इसको बनाने में जो 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। मतलब भारत का संविधान कितना दिन में बन गया था, 2 साल 11 महीना 18 दिन में। इसको अपनाया कब गया, तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया जाता है, यानी अंगीकृत किया जाता है। परंतु इसको जो है लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। याद रखिएगा 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ठीक है। देखिए अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, परंतु लागू किया गया था 26 नवंबर 1949 को, लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को। इसका कारण था कि कांग्रेस जो है 1930 में ही भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस मना लिया था, ठीक है। और 26 जनवरी एक्स्ट्रा जा रहा था, इसलिए जो है संविधान को अपना लिया जाता है। नेक्स्ट है हिंदू महासभा की स्थापना किसने किया था, तो याद रखिएगा 16 का हमारा क्या हो जाएगा, सी 1915 है हिंदू महासभा की स्थापना। गांधी जी भी कब आए थे, तो साउथ अफ्रीका से, तो 9 जनवरी 1915 को ही आए थे। याद रखिएगा 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1929 में कांग्रेस के द्वारा पूर्ण स्वराज का मांग किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट है 1910 में क्या हुआ है बताइए जल्दी। 17 क्या है कि अल हिलाल अखबार किसने प्रकाशित किया था, तो अल हिलाल जो है किसने प्रकाशित किया था, 17 का हमारा आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किया था। बेगम हजरत महल, ये 1857 की क्रांति से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 18 का कि शिमला समझौता कब हुआ था, शिमला समझौता हुआ था 1972 में हुआ था, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। यह भारत के तत्कालिक जो इंदिरा गांधी थी प्रधानमंत्री, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री है, याद रखिएगा। और इन्हें जो है आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। और पाकिस्तान के जो है राष्ट्रपति जुल्फ़िकार अली भुट्टो के बीच में जो है समझौता हुआ था, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और समझौता याद रखिएगा 1960 का सिंधु जल समझौता, ठीक है। सिंधु नदी के लेकर जो समझौता हुआ था, जिसमें कौन किस नदी का यूज करेगा इसके बारे में चर्चा किया गया है। नेक्स्ट 19 का को बम्बई में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब किया गया था, याद रखिएगा 1911 में किया गया था। कब किया गया था, 1911 में किया गया था। अब इसी में आता है कि 1905 में क्या होता है, बंगाल का विभाजन हुआ था, याद रखिएगा। और 1920 में क्या हुआ था, तो 1920 में जो है भारत छोड़ो आंदोलन नहीं, 1942 में हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था। 1920 में जो है असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। 1922 में जाते जाते जो है असहयोग आंदोलन समाप्त हो जाता है, याद रखिएगा। बंगाल का विभाजन 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान को तैयार करने में कितने समय लगा था, तो संविधान को तैयार करने में जो है लगभग 3 वर्ष यानी 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। 2 साल 11 महीना 18 दिन का समय लगा था। अपनाया किसके द्वारा गया है, याद रखिएगा संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने धार्मिक यात्रा पर कर किस वर्ष समाप्त कर दिया था, तो 21 का याद रखिएगा क्या हो जाएगा 1563 में। कितना में 1563 में कर दिया था। अकबर जो है इसको जो है सबसे योग्य शासक माना जाता है। हालांकि पढ़ा लिखा नहीं था, पर भी फिर भी सबसे जो है मतलब समझिए कि बुद्धिमान माना जाता है इसको उस टाइम में, ठीक है, राजा में मुगल वंश के। किताब उल हिंद किसकी रचना है, याद रखिए किताब उल हिंद की रचना किसने किया था,
ज़ियाउद्दीन बरनी, मिनहाज ए सिराज, इब्न बतूता, अल बरूनी। तो किताबुल हिंद की रचना किया था अल बरूनी ने किया था। शेर शाह का जो है असली नाम क्या था? फरीद है, याद रखिएगा, फरीद नाम था इसका असली नाम। शेर शाह का असली नाम क्या था? फरीद खान था, फरीद नाम था, ठीक है। और यह दूसरा अफगान शासक था। इसको याद रखिएगा। इसका जो है मकबरा कहाँ पे है? सासाराम में स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि शेर शाह सूरी ने जो है पटना का नामकरण किया था और 1541 में जो है स्थापना भी किया था। 1541 में स्थापना भी किया था, ठीक है। सूरी वंश की स्थापना भी किसने किया था? शेर शाह सूरी ने ही किया था। नेक्स्ट 24 है कि भारत में प्रथम अफगान शासक की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, महमूद लोदी, शेर शाह। देखिए, भारत का प्रथम अफगान शासक माना जाता है बहलोल लोदी को, जो दिल्ली पर जो अपना लोदी वंश की स्थापना किया था। और इसी लोदी वंश को, यानी लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। और इसका जो मतलब आगे जब शासन करने आता है इब्राहिम लोदी, तो इब्राहिम लोदी के समय जो है क्या करता है कि बाबर आक्रमण कर देता है। कौन आक्रमण करता है? बाबर। और बाबर के साथ मतलब ये दोनों, ये तो एकदम मतलब समझिए कि उल्लू था एकदम। और ये दोनों के बीच में युद्ध हो जाता है। मतलब बाबर दिल्ली पर कब्जा करना चाहता है, ठीक है। और क्या होता है कि दौलत खान लोदी के कहने पर आक्रमण करता है। सब मतलब धोखा दे दिया था इब्राहिम लोदी को सब। और इसी के आदमी जो है ना धोखा दे दिया इब्राहिम लोदी के, ठीक है। और बाबर के साथ मिल जाता है और जितना भी कमजोरी था इब्राहिम लोदी का सब जो है बता देता है बाबर को। और इसका फ़ायदा बाबर उठाता है। और फ़ायदा उठा के क्या करता है कि इब्राहिम लोदी को साथ युद्ध में इसको जो है उड़ा देता है, साइड कर देता है। और दिल्ली पर जो है बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दिया था। किसको हराकर? इब्राहिम लोदी को हराकर। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 1526 में हुआ था, याद रखिएगा। तो लोदी वंश की स्थापना किसने किया था? बहलोल लोदी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुराना किला कहाँ है? 25 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? पुराना किला कहाँ है? दिल्ली में है। यहाँ पे याद रखिएगा। लाल किला भी कहाँ पे है? लाल किला भी कहाँ पे है? तो दिल्ली में है, याद रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है? आलमगीरपुर कहाँ पे स्थित है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो राज्य है कौन है? उत्तर प्रदेश ही है, ठीक है। राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, याद रखिएगा। गुजरात सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो यह जो है लोहा तो खोज था कहाँ हड़प्पा सभ्यता में? यहाँ से याद रखिएगा कांस्य युगीन सभ्यता है, ठीक है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? देखिए, बंदरगाह उसको बोला जाता है जहाँ पे जो है नाव लगा होता है, ठीक है। नाव लगा रहता है, याद रखिएगा। और यहाँ पे याद रखिएगा कि जो लोथल है, लोथल जो है, लोथल क्या था? बंदरगाह था, याद रखिएगा। गोदीवारा का शख्स कहाँ से मिला है? लोथल से मिला है। मोहनजोदड़ो, इसको जो है मृतकों का टीला कहा जाता है सिंधी भाषा में, ठीक है। नेक्स्ट है 29 के सिंधु सभ्यता में तांबा जो है कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो 29 का जो हमारा आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? राजस्थान के खेतरी। अभी भी जो है तांबा यहाँ पे जो अच्छा खासा मिलता है राजस्थान में। बिहार के जमुई जो है सोना का सर्वाधिक भंडार है जमुई में। नेक्स्ट है अफगानिस्तान। यह जो है भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाला है देश, 106 किलोमीटर। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो मतलब पहले अफगानिस्तान भारत का एक समय में पार्ट था, परंतु क्या होता है कि 1853 के बाद अफगानिस्तान अलग बन जाता है, ठीक है। और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो है एक रेखा है जिसका नाम क्या है? डुरंड रेखा। क्या नाम है? डुरंड रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो याद रखिएगा विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? सोचिए कौन होगा? मोहनजोदड़ो, ठीक है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है सिंधी भाषा में? मृतकों का टीला होता है, ठीक है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता खोज किसने किया था? तो 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। लोथल किस नदी के किनारे? भगवा नदी के किनारे है। 31 है हरिहर एवं बुक्का किस वंश के शासक थे? तो 31 का याद रखिएगा, ए हो जाएगा, संगम वंश के शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि कमल महल कहाँ पे स्थित है? तो 32 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? कमल महल कहाँ पे स्थित है? तो याद रखिएगा 32 का हमारा आंसर हो जाएगा हम्पी। हम्पी कहाँ पे है? कर्नाटक में है, ठीक है। नेक्स्ट है कि अमुक्त मलयाद किसने लिखा था? तो अमुक्त मलयाद की रचना किसने किया था? तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय ने किया था। 33 का हमारा हो जाएगा डी, ठीक है। 33 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विजयनगर साम्राज्य में कितने वंशों ने शासन किया था? तो 34 का हमारा क्या हो जाएगा? याद रखिएगा 34 का हो जाएगा 4 वंशों ने शासन किया था, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा विदेशी यात्री विजयनगर साम्राज्य में नहीं आया था? तो अब्दुल रज्जाक आया था, डोमिंगो पेश आया था, डोमिंगो पावेसो,
इसका पेश नाम डोमिंगो याद रखिएगा। निकोलो कोंटी भी आया था परंतु वर्नियर नहीं आया था, याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य में। नेक्स्ट है कि मुंतखब उल लुबाब जो है किसकी रचना है, तो 36 का जो है याद रखिएगा कौन है, खाकी खान है। कौन है, खाकी खान है। नेक्स्ट है कि इकबाल नामा ए जहांगीरी के लेखक जो है कौन है, तो याद रखिएगा 37 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसके लेखक है मोतामिद खान। कौन है, मोतामिद खान है। थोड़ा उल्टा पुल्टा नाम है तो याद रखिएगा, ठीक है, बोलने में भी कठिनाई हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊसर जो है क्या था, तो ऊसर जो है 38 का हमारा क्या हो जाएगा, ऊसर याद रखिएगा, नाम सुने होंगे, भूमि जो है ऊसर भूमि है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बख्तियार खिलजी जो है कौन था, तो बख्तियार खिलजी जिसने जो है नालंदा विश्वविद्यालय को जो है ध्वस्त कर दिया था, याद रखिएगा 12वीं सदी में। और यह एक सेनापति था, किसका सेनापति था, तो महमूद गजनवी का सेनापति था, ठीक है। महमूद गजनी का क्या था, सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नादिर शाह का आक्रमण जो है कब हुआ था, 1739 में हुआ था। नादिर शाह का आक्रमण जो है कब हुआ था, 1739 में हुआ था, ठीक है। ईरान का जो है इसे नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। और यह भारत पर आक्रमण किया था, और इसके आक्रमण क्यों किया था, क्या लूट के ले गया, ये सब बहुत लूट के ले गया था नादिर शाह, याद रखिएगा। तो जब इसके बारे में विशेष तौर पर जब वीडियो हम लोग लाएंगे, ठीक है, टॉपिक को पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको बताएंगे नादिर शाह की पूरी कहानी कि कैसे जो है भारत में आता है और भारत को लूट ले के चला जाता है। और इसके दहशत से जो है भारत का जो राजा था उस टाइम पे वो डर जाता है, ठीक है। और डर के कारण बेचारा क्या होता है कि हार जाता है। देखिए डर बहुत बड़ा चीज़ है, डर अगर आपके अंदर आ गया ना तो आप समझिए कि कुछ नहीं कर पाइएगा। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था, याद रखिएगा बम्बई, वर्धा जो है बम्बई के वर्धा से, याद रखिएगा। इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुआ था, ग्वालियर टैंक से हुआ था, याद रखिएगा बम्बई से। 9 अगस्त 1942 को जो है इसकी शुरुआत माना जाता है, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था, 1942 में हुआ था, जिसमें गांधी जी ने जो है करो या मरो का नारा दिया था, ठीक है। यहाँ पे बात आता है कि सूरत, याद रखिएगा सूरत, कांग्रेस का जो सूरत विभाजन 1907 में हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42 में 1915 में किसकी स्थापना हुआ था, तो 42 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हिंदू महासभा की स्थापना हुआ था 1942 में, 1915 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किसकी रचना किया था, याद रखिएगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे, याद रखिएगा। 1917 में जो है चंपारण आंदोलन भी कर देते हैं सफल। उसके बाद है कि 45 में हिंदू स्वराज किसने लिखा था, हिंद स्वराज किसने लिखा है, तो महात्मा गांधी जी ने लिखा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर की उपाधि किसने वापस की थी, तो याद रखिएगा किसने वापस की थी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया था। 46 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। यह जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या किए थे कि वापस दे दिए थे। और गांधी जी भी जो है केसर हिंद की उपाधि दे देते हैं। केसर हिंद की उपाधि कब मिला था इनको, 1915 में मिला था, याद रखिएगा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भीमराव अम्बेडकर, संविधान के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वर्ष कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है पारित किया था, तो याद रखिएगा 1929 में जो है पारित किया गया था। स्वराज पार्टी पूर्ण स्वराज की मांग किया था 1929 के लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, कांग्रेस पार्टी ने किया था। और इस टाइम पर अध्यक्षता किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, नेहरू जी ने जो है किया था, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया था, तो क्रिप्स मिशन भारत आता है 1942 में। अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में आया था। ये सब आया था संविधान मतलब निर्माण के लिए आया था, और भारत को कह रहा था कि संविधान बना के देंगे परंतु तुमको द्वितीय विश्व युद्ध में हमको साथ देना पड़ेगा, ठीक है। और इसका विरोध होता था और संविधान नहीं बन पाता था। परंतु 1946 में क्या होता है, 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत जो है भारत का संविधान बन जाता है। भारत का संविधान क्या होता है, बन जाता है। संविधान कैसे बना नहीं बना इसके मतलब बारे में इतना फैक्ट बता देंगे कि जो शायद ही आपकी किताब में होगा, तो इसके लिए भी एक वीडियो ला देंगे, ठीक है। और आप लोग देखने का प्रयास करिएगा और मेन तौर पर ना रिवीजन करिए, ठीक है। हमारा वीडियो लाने का एक ही मतलब मुख्य उद्देश्य है कि भाई आपको रिवीजन करना है, चाहे जैसे भी हो जाए, रिवीजन करिए। और रिवीजन ही जो है ना स्टडी को बेस्ट बनाता है। कोई भी स्टूडेंट तेज़ या मतलब ख़राब नहीं होता, ठीक है, परंतु वो कितना अच्छा परफॉर्म करेगा इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि वह कितना स्टडी कर रहा है घर पे, ठीक है, कितना रिवीजन कर रहा है। आप रिवीजन ज़्यादा करिएगा, रिवीजन करिएगा अच्छा खासा, तो आपका रिजल्ट में अच्छा खासा नंबर भी उठेगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ कि यह जो क्लास है सिर्फ आपको 12th का ही काम देगा। आप जब आगे मान लीजिए किसी भी चीज़ की पढ़ाई पढ़िएगा गवर्नमेंट जॉब का, तो आपको ये चीज़ काम आने वाला है, ठीक है।
नेक्स्ट है कि 22 दिसंबर 1939 को किस पार्टी ने मुक्ति दिवस मनाया था? तो मनाया था किसने? मुस्लिम लीग ने मनाया था, याद रखिएगा। और 1940 में जो है 1940 में ही पाकिस्तान का मांग जिन्ना ने किया था, याद रखिएगा, पहली बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डांडी किस राज्य में स्थित है? तो डांडी जो है गुजरात में है। और यहाँ से आपको याद रखना है कि 12 मार्च 1930 को जो है गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किया था नमक कर को लेकर। ठीक है। और 6 अप्रैल को गांधी जी पहुँचते हैं, 5 अप्रैल को पहुँच गए थे, याद रखिएगा। 6 अप्रैल को सवेर में नमक बनाकर क्या करते हैं? कानून को तोड़ देते हैं। और इस कानून को तोड़ने के बाद गांधी जी को जो है क्या किया जाता है? पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। ठीक है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, फिर छोड़ भी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका HW। ठीक है, HW है कि महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ये जो है आपका HW है। और HW में बताना है जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक ये वाला, और दूसरा चाणक्य के पत्नी का नाम क्या था? चाणक्य के जो है पत्नी का नाम क्या था? और महात्मा गांधी ने पहला जो है आंदोलन कहाँ शुरू किया था? इसका जो है कमेंट करके बताना है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पॉलिटी के साथ, और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा उसको डिस्कस करेंगे हम लोग इसी क्लास में। ठीक है, और क्लास को देखिए। ठीक है, आप रिवीजन करिए, आपके लिए इतना जो है मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, अपना कुछ छोड़ छाड़ के, तो आप लोग मेन मकसद होना चाहिए कि आपको जो है रिवीजन करना है। चैनल से जुड़िए, और अपने जो दोस्त आपका जो एग्जाम तैयारी कर रहा है इसका 2026 के लिए 27 के लिए, तो आप उसको जोड़िए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इतना एनालिसिस हमको नहीं मिलता है कि आपको कहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप इसको रिवीजन करिए। और अगर आपको इस PDF चाहिए तो कुछ नहीं, कमेंट कर देना है, और उसमें जो क्या करेंगे व्हाट्सएप पर आपको भेज देंगे, और अपना जो है पढ़ते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई क्वेश्चन में आपको डाउट है कि इसका आंसर दूसरा होगा, D होगा, B होगा, C होगा, तो आप बेफिक्र बताइए। ठीक है, बेफिक्र बताइए। अगर कुछ गलती से भी मिस्टेक से बुला जाता है तो आप बताइए कि ये चीज़ गलत हो गया। हम उस चीज़ को क्या करेंगे अगले क्लास में अगर सुधार देंगे, और उसके बारे में विशेष तौर पर फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, इंसान है, हर इंसान से गलती होता है, तो आपको बताना है कि हाँ ये चीज़ गलती हुआ है, तो हम उस चीज़ को स्वीकार करेंगे और आगे उस चीज़ को सुधार देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अभी लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।